वाला स्टोर पे खोला गया था। आशुतोष जी, एक मिनट नौशाद भाई, एक मिनट बतलाते हैं, एक मिनट, एक बहुत काम की बात है। कल तक जो है दरभंगा फ्रेंचाइजिंग जो सेक्टर का जो सर ये एक फ्रेंचाइजिंग था 62-17, उसके फ्रेंचाइजिंग मैनेजर थे अरुण कुमार सिन्हा। वो जब तक जमीन उनकी थी और हल्ला कर रहे थे कि ये जमीन सहारा इंडिया की है और सहारा इंडिया अपने जमीन पे अब ऑफिस खोल दिया है, जितने भी जमा करता है वो घबराए नहीं, कल होकर के ऐसा होगा तो ये सहारा इंडिया की जमीन है, इससे बेच करके पैसा दिया जाएगा। लेकिन अंदरूनी एजेंट को भी पता नहीं है सर वहां के, और ये 2023 में जो है सो सर वो जमीन बिक्री हो गया। जो सेक्टर मैनेजर थे वो जमीन बिक्री कर दिए सर, सहारा इंडिया भाड़ा नहीं दिया, लाइट बिल नहीं दिया, वो उकता करके जमीन को बिक्री कर दिए 50 लाख में। कहां की बात आप कह रहे हैं आप? सर इनका जो सेक्टर है 62-17 सिमरी सर, सिमरी ब्रांच। अच्छा, तो जी ये 62-17 जमीन किनकी थी? वो जमीन वो सेक्टर में वो सहारा इंडिया का जो सेक्टर वो जो फ्रेंचाइजिंग मैनेजर थे उनकी जमीन थी, और ये लोगों को झांसा दिए, एजेंट को झांसा दिए कि ये जमीन सहारा इंडिया की जमीन है, अगर कल होकर कुछ भी होगा तो ये जमीन है, ये बिल्डिंग है, हर चीज है, उससे पैसा बेच करके दिया जाएगा सबका। लेकिन मालूम हुआ कि ये जमीन तो सेक्टर फ्रेंचाइजिंग मैनेजर अरुण कुमार सिन्हा के नाम का है, अरुण सिन्हा के नाम का है, वो बेच करके निकल गए। ये तो पूरे देश में एक मैंने जितनी बार हम बात करते हैं उतनी बार नई स्टोरी आ जाती है, समझ में नहीं आ रहा है। ये ऑर्गेनाइज्ड लूट चल रहा था क्या? ये कि निवेशक को मर्यादा में रहने के लिए आज जो सहारा इंडिया का जो ये इतना बड़ा एम्पायर है वो किसकी बदौलत है? 10 रुपया भी अगर चुन करके अगर काज करता, जब वो एजेंट लेकर के आया वो सहारा इंडिया ही में दिया गया था, और वो निवेशक का ही देन है जो आज इतना बड़ा एम्पायर सहारा इंडिया। चोर जो है ना सरबुद्ध राज चोर, अभी वो आए कन्हैया साहब, उसको जुत्ता से मारेंगे अगर मेरे सामने आ गया। वो बोलता है ना बिहार का है, हम आते हैं सर, उसको बोलिए सामने में नजर आने के लिए, उसको जुत्ता से मारेंगे, इतना झूठ बोलता है, झूठा आदमी है वो। हम तो दिनेश दास एजेंट है और मणिकांत एजेंट है, हम उनसे भी पूछे, बोलते हैं कन्हैया साहब की कोई औकात नहीं, वो कौन है कन्हैया साहब? झूठा है वो एजेंट सहारा इंडिया का, अभी भी बतला रहा है कि वो झूठा है, वो है ये नहीं है कोई। दरभंगा लहरिया सराय समझे सर, कन्हैया साहब के बारे में हम पूछ लिए एजेंट से कि वो कन्हैया साहब जो आप आते हैं आपके ज्ञानदान पे वो कौन है? बोले भाईजान हम ज्ञानदान देखना छोड़ दिए, वो ज्ञानदान जो है ना नाम है ज्ञानदान, लेकिन ज्ञानदान कुछ नहीं है, सिर्फ बकवास है। 2 घंटा 3 घंटा आदमी का समय बर्बाद करता है, यूट्यूब से वो पैसा कमा रहा है, वो मुर्गदान है, मुर्गदान, समझे? वो सीधा बतला है सर, एजेंट उसका खुद बतला रहा है। मणिकांत है और वो दिनेश दास है, दिनेश दास दरभंगा ही जिला से है, वो 62-17 के एजेंट है। उसके बाद सर देखिए ये बनौली एक है, बॉन्ड पे है मेरे, उसका कोड 70-12 ऐसे ही कुछ करके है, वो ब्रांच जो है वो भी खत्म हो गया। जो जिसके वो थे कृष्ण मुरारी, वो मर गए बेचारे फ्रेंचाइजिंग मैनेजर, उसको कुछ पैसा नहीं मिला, उसकी वाइफ मर गई हार्ट अटैक करके। अच्छा, आप झारखंड के सुरमा आ गए हैं, 2 सुरमा दिख रहे हैं, नागेंद्र जी भी दिख रहे हैं, प्रवीण जी भी दिख रहे हैं। तो पहले, लेकिन एक बात इसके पहले की विज्ञापन पर बात शुरू करेंगे, हम ये जानना चाहते हैं नागेंद्र जी कि ये जो हेल्थोरियम का जो है, क्या वाकई में किसी के पास कोई सबूत नहीं है? 19,000 रुपए का, 20,000 रुपए का, किसी के पास कोई सबूत नहीं है? क्योंकि महाराष्ट्र से भी वही बात लोगों ने कहा, राजस्थान से भी वही बात कहा, मध्य प्रदेश से भी लोगों ने वही बात कहा। अब आप शायद और पुख्ता करिएगा, सच्चाई क्या है? जी सर, नमस्कार। जब कोई नमस्कार, लाइव में जितने भी साथी जुड़े हैं सबको मेरा नमस्कार, और क्यू बाइक के जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा नमस्कार। सर, शरीर में अगर 3-4 तरह का मल्टीपल बीमारी हो जाता है ना, हार्ट का बीमारी हो जाए, कैंसर भी हो जाए और फोड़ा फुंसी भी हो जाए, तो सबसे पहले हम कैंसर का इलाज करेंगे, तब हार्ट का करेंगे, तब फोड़ा फुंसी करेंगे। अभी सबसे बड़ा इलाज सहारा का ये करना है कि जो देश के 10 करोड़ लोगों का पैसा फंसा हुआ, पहले उसकी बात करना है। 19,000, 5,000 और 8,000 ये फोड़ा फुंसी को बाद में हम लोग देख लेंगे।
सहारा का फ्यूचर फंड, सहारा का कमीशन, एजेंटों का, ये सब थोड़ा फुल से ये बाद में देखा जाएगा। पहले इस कैंसर का इलाज करना है, इस पर बाद में आते हैं सर। क्या विटनेस है और क्या प्रूफ है, सब कुछ है, सब समय समय पर निकलेगा, समय का इंतजार किया जाए। दूसरी बात मैं आ रहा हूँ, केस करते हो तो संस्था से पैसा क्यों मांगते हो? अरे इसका छोड़िए, एक ही में से 25 बार करेगा, इसकी बात छोड़िए, हम लोग काम की बात करें। अभी आज का जो आपने थंबनेल बनाया सर विज्ञापन का, तो ये विज्ञापन है, ये आडंबर है, इससे बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। ये अमित शाह का आडंबर है, पूरे भाजपा का आडंबर है। ये लोग ने सहारा के जमाकर्ताओं को अपना चारागाह बना लिया है, वोट बैंक बना लिया है। जैसे कुत्ते को हड्डी फेंका जाता है और कुत्ता दिन भर उसी में लगा हुआ रहता है, ऐसे ही ये लोग चाहते हैं कि जब जब चुनाव आएगा तब तब इस तरह का सिगुफा और हड्डी फेंक फेंक के लोगों को उसमें उलझा देंगे। इस बेशर्म और निर्लज अमित शाह जी सहकारिता मंत्री से जानना चाहते हैं कि आपने इसके पहले लोकसभा के चुनाव में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में क्या कहा था? वहां जाकर के कहा कि सहारा का स्कैम, पहले वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, सहारा का स्कैम अखिलेश यादव के सरकार में हुआ था, उनके नेतृत्व में हुआ था। अरे बेशर्म मंत्री, अगर सहारा का स्कैम किया है तो तुम देश के गृह मंत्री भी हो, स्कैम करने वाले बाहर में क्यों घूम रहे हैं? बिहार में आया, लोगों ने घेरा, वहां कर दिया कि ईडी और सीबीआई के द्वारा 12 लाख करोड़ रुपया जो जब्त किया गया है उस पैसे से भुगतान करवाएंगे तमाम चिटफंड कंपनियों का और सहारा का भी। पता नहीं 12 लाख करोड़ रुपया मुंह से बोलने में सब कितना आसान लगा और कितना था वो पता भी नहीं है। झारखंड में आया तो इसने कह दिया कि 10 साल से हेमंत सोरेन क्या कर रहे थे, सहारा का ये चल रहा था। इस मूर्ख मंत्री से हम जानना चाहते हैं कि तुम खुद ही मूर्ख हो या लोगों को मूर्ख बना रहे हो? जरा ये बता दो कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री किसी राज्य सरकार के अधीन आता है क्या? वो मालिक उसके हेमंत सोरेन है कि अखिलेश यादव की कौन है? किसको मूर्ख बनाने का काम कर रहा? जब जब इलेक्शन आता है तो इस तरह का थर्ड क्लास का विज्ञापन दिया जाता है। तुमको अगर विज्ञापन देना है तो अपनी पूरी बात लिख उसमें कि सहारा रिफंड पोर्टल पर क्लेम करने वाले को हमने कहा था कि 45 दिन में भुगतान देंगे, हम नहीं दे पाए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लिख उसमें कि मैं इस देश का सबसे कमजोर गृह मंत्री हूं, इसलिए सहारा के ऊपर गिरबान डालने में मुझे डर लगता है। सहारा ने खुद ही लिख करके दिया था कि मैं डाटा अगर अधूरा दूंगा, डाटा इनकम्प्लीट दूंगा या डाटा नहीं दे पाऊंगा तो मुझ पर कार्रवाई करना। क्यों नहीं कार्रवाई किए? 2014 से लेकर के 2022 तक का फॉर्म भरा हुआ था, मेंबरशिप फॉर्म भरा हुआ, तो सब कहां रह गया? क्यों नहीं सीआरसी को दिया गया? और जब खुद ही लिख कर कह रहा था कि अगर हम गलती करेंगे तो हमको सजा देना, तो सजा देने के लिए कुछ ब्रह्मांड का आदमी आएगा कि तो पाकिस्तान और अमेरिका से आगे आएगा सजा देने के लिए? क्यों नहीं इसे कदर पकड़ पाते हैं? आज भी सहारा का स्टार कोऑपरेटिव में पैसा लिया जा रहा है, कल उसका भुगतान नहीं होगा, वो लोग क्या करेंगे? जो खुद ही कह रहा है कि उस कंपनी का अकाउंट नहीं है, स्टार कोऑपरेटिव में हम पैसा ले रहे हैं लेकिन उसका बैंक अकाउंट नहीं है, सहारा इंडिया पार्टनरशिप फॉरम पैसा ले रहे हैं और कल पैसा देने की इच्छा होगा तो फिर हम तरह तरह का सपना दिखाते रहेंगे। क्या कर रहे हैं लोग? क्या कर रहे हैं? अपना गिरबान में झांके के क्या क्या कहे। 18 महीना से 5,000 करोड़ रुपया लेकर के हमारे ही पैसे से 20 लाख रुपया का भुगतान जजेज को दिया जा रहा है। हमारे से ये पैसे से ही जो आपका फोटो बनाने वाले लोग हैं उनको भुगतान किया जा रहा है, ऑफिसर्स को भुगतान किया जा रहा है, और जो लोग उस पोर्टल पर क्लेम किए उनको 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का भीख के रूप में दिखाया जा रहा है। बेशर्म मंत्री, सब नहीं आती है, इन लोगों को शर्म आना चाहिए। दूसरी बात, एक कहते हैं कि हम भुगतान करेंगे। अरे पोर्टल पे जो भुगतान जो क्लेम किया गया, तुम डीबीटी के तहत पैसा दे रहे हो क्या? हम अनुदान मांग रहे हैं क्या? तुम डिक्लेयर कर रहे हो? जब सहारा खुद ही सीना ठोक के कह रहा है कि मेरे पास देनदारी से 3 गुना की संपत्ति, और देर किस बात का कर रहे हो? हमारा जहां पैसा लगा हो उसको नीलाम करके पैसा दिलवाओ। इस बात का तुम मंत्री हो केवल कमीशन खाने के लिए बैठे हो वहां पे? इन लोगों से यह सवाल होना चाहिए, सहारा गिरबान पकड़ने में डर क्यों लगता है? क्यों कठपुतली बने हो? जब सहारा इंडिया स्कैम करता है, तुम्हारे इतने बड़े दिग्गज मंत्री राजनाथ सिंह जी वहां क्या अचार खाने के लिए जाते हैं क्या? सहारा से पीड़ित होकर